अनटचेबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन, हिंदू स्क्रिप्चर से निकलता है, उसका ओरिजिन वहां से ही होता है। लेकिन कोई हिंदू अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन बनता है और वो अगर हिंदू फेथ के अंदर है, तब वो अगर शेड्यूल कास्ट है, उसका राइट्स जो रिजर्वेशन अगर राइट्स के रूप में देख रहे हैं, तो क्या वो राइट अपने आप खत्म हो जाता है इस वजह से कि वो मुस्लिम या क्रिश्चियन बन गया? और इसका फिर रेशनल क्या है, क्या लॉजिक है? कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन को एक इंडिविजुअल फेनामेना नहीं माना गया है। कन्वर्जन को एक फेनामेना के तौर पर इस तरीके से माना गया है कि दूसरी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग। जब आपको दूसरी कम्युनिटी एक्सेप्ट कर ली तो कन्वर्जन की तो अनटचेबिलिटी की लॉजिक कहाँ रह जाती? राइट। इसमें लेकिन एक कोई भी कह सकता है कि हमारे साथ अनटचेबिलिटी होती है हम्म जो है, अनलेस एंड अनटिल आपको नाम तो बताइए, केस बताइए। लोग खड़े होके पूछ रहे हैं कि कहाँ आपका दूल्हा घोड़ी से उतार दिया गया, कहाँ आपकी मूछ जो है छीन ली गई, कहाँ आपके ऊपर किसी ने पेशाब कर दिया। तो जो अनटचेबिलिटी की इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं उसके एग्जांपल्स लोग मांग रहे हैं। एग्जांपल्स एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पब्लिक डिबेट तो जो है नहीं, फिर तो वो क्लेम भी उनका रिफ्यूट होता है ना कि फिर आप जो कन्वर्ट हुए थे, हाँ, फिर उसका बेसिस भी फिर क्या है अगर वहां जाकर एग्जैक्टली के आप अनटचेबिलिटी रह एग्जैक्टली। गए? और अगर अगर कोई ये कह रहा है कि ठीक है, हमारा जो है कन्वर्जन होने के बाद भी हमारी स्थिति नहीं सुधर रही है, ठीक है, नहीं सुधरी है, या हम अनटचेबल ही रह गए, तो एक सवाल उठता है ना कि फिर आप हैं क्या क्या वहां पर? अगर आपको लगता है कि आपके धर्म में धर्म बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप दोबारा को आरक्षण भी चाहिए, तो आप दोबारा से बौद्ध धर्म में आ जाएं। जब आप दोबारा से कन्वर्ट कर जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से आरक्षण मिलने लगेगा। फिर मुस्लिम बने रहना ही आपको क्यों पसंद है? तो मुस्लिम धर्म छोड़िए फिर आप। तो ये आर्गुमेंट सिर्फ अरविंद का आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट जो है मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत से अभी हमारे चैनल पे इस तरह के आर्गुमेंट आने लगेंगे। वो कहेंगे अब महायान बौद्ध थे हम लोग और कन्वर्ट हो गए थे, तो अब दोबारा से अपने बौद्ध धर्म पे आ जाओ। तो इस तरह के आर्गुमेंट आते हैं। इसके ऊपर मैं चाह रहा था मतलब ये थोड़ा सा पता नहीं, इस टाइप का आर्गुमेंट है कि आप बोलते से समझ में आता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्यूरियस, मतलब इल इंटेंडेड आर्गुमेंट है ये। अब देखिए, बौद्ध धर्म में भी अगर जो डॉक्टर अंबेडकर ने कन्वर्जन किया बौद्ध धर्म में, एक तरीके से उनका था आइडिया कि हमें इससे सम्मान मिलेगा, हमें एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आएगा, क्योंकि जो दलित वर्ड है वो बनता है ब्रोकन मैन से, दलित मतलब ब्रोकन। और एक अंबेडकर जी ऐसे बहुत अच्छे से थ्योराइज करते हैं कि दलित वो है जो सोच भी नहीं पाता है, उसका होल अपने आप को एक पूरा इंसान जैसा। तो उनका जो आइडिया था बौद्ध धर्म अपनाने से, और कन्वर्जन के बहुत प्रो थे वो। बौद्ध धर्म को तो उन्होंने बाद में लाया, पहले भी उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे मैं कल ही दोबारा देख रही थी, अवे फ्रॉम द हिंदूज है, 1936 के बाद आया था वो। और क्रिश्चियन कन्वर्टेड में भी उन्होंने बात की, और वो सबके प्रो थे। वो अवे फ्रॉम द हिंदूज में वो बोलते हैं कि आप कोई भी धर्म अपनाओ, बस आप यहाँ से निकलो। तो उनका एक मानसिक ये था कि हाँ, हम निकलेंगे तो मेंटली हमको एक हौसला मिलेगा, हम किसी और कम्युनिटी के पार्ट होंगे। तो उस तरह से वो बुद्धिज्म ने उन्हें फाइनली चूज किया। लेकिन आज भी बुद्धिज्म में शेड्यूल कास्ट स्टेटस है, राइट? क्योंकि हम जो लोगों ने, सबसे ऑप्रेस्ड लोगों ने कुछ चाहा कि हम छोड़ के हम कुछ ऐसा धर्म अपनाएं जिससे हमें सम्मान मिले, और अगर वो नहीं मिला उनको, तो ऐसा तो बुद्धिस्ट में भी हुआ कि आज भी अनटचेबिलिटी बुद्धिज्म में भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक चलती रहती है। तो अब बुद्धिस्ट अनटचेबल को भी अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, एट्रोसिटी एक्ट उनके अगेंस्ट भी लगती है। तो बौद्ध बन जाने से भी खत्म नहीं होगा। तो ये आर्गुमेंट बड़ा ही ट्विस्टेड लगता है मुझे, कि आप बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म में आ जाओ वापस, लेकिन तब तो आप मुझे प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरे साथ। आप बोल रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस मिलेगा, तो आप हमें क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपको स्पेशली मुस्लिम्स और क्रिश्चियन से कुछ प्रॉब्लम है, जो कि आपकी जो बाकी भी आर्गुमेंट्स अगर हैं इनके, जो मैं देख रही हूँ कुछ साल से, तो वही बार बार आ रहा है कि प्रॉब्लम वही है, घूम फिरा के अलग अलग बात की जा रही है। आप सही कह रहे थे। मैं एक मिनट रुकिए। हाँ, कि वो ये कह रहे थे कि पहले तो मान नहीं रहे थे कि छुआछूत है। वो अरविंद बोल रहे हैं कि तो तुम मुझे दिखाओ कहाँ पर जो है मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया, तुम मुझे बताओ कि किस दलित मुसलमान के ऊपर पेशाब किया गया,
किसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, इस तरीके के वो कह रहे हिस्टोरिकल एविडेंस या प्रेजेंट में ये एविडेंस दिखाओ तुम कहाँ पे है। और कह रहे अगर है पहले तो ये बताए कि नहीं है, वो उनका मानना ऐसा नहीं है। अगर अहमद हवारी जो धोबी जाति के हैं और ये फत्तनपुर ये रहने वाले, ये फत्तनपुर पड़ेगा मुबारकपुर आजमगढ़ के आगे, आजमगढ़ एरिया में, तो वहां पे उनको मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया धोबियों को, जो मियाने की मस्जिद थी तो उसमें नहीं घुसने दिया गया, जो मियां मतलब कि अपर कास्ट की मस्जिद, तो उन्होंने अपनी अलग मस्जिद बना ली थी। उस पर मैंने रिपोर्टिंग की थी और वो क्लिप यहाँ मौजूद है, मैं चला भी दूंगा, आखिर में चला दूंगा ताकि जो साथी पूछ रहे हैं उनको दिख जाए। तो अब आगे अगला चलते हैं। इस पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी अब्दुल्ला कि जो डिटेल वो मांग रहे हैं, देखिए ये जो एक फ्रेमवर्क बन गया है कि अच्छा बताओ एट्रोसिटी कहाँ हुआ है, दलित मुसलमान के केस है, डेली केस नहीं आते हैं उनके बारे में। तो दो चीज है, एक है कि जब तक इंसान के मुंह में भाषा नहीं होगी तो वो बोल नहीं पाएंगे। एट्रोसिटी तब रजिस्टर होती है, तब न्यूज में आती है जब उसको एट्रोसिटी जैसे समझने की भाषा दी जाती है। गोपाल गुरु जेएनयू के रिटायर्ड बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनने एक मिनिमम मॉरल स्टैमिना इसको वर्ड दिया है। मिनिमम मॉरल स्टैमिना मतलब पहली तो दलित को पहचानना पड़ेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और दिस इज नॉट एज इजी एज वी थिंक, बिकॉज जब आपको वो लैंग्वेज नहीं दी जाती, जो दलित वर्ड था, ये दलित वर्ड तो नया ही है, 20वीं सदी का वर्ड है, पहले दलित वर्ड नहीं यूज होता। गांधी वगैरह भी हरिजन बोलते थे, पहले लोग मेहतर बोलते थे, बहुत पहले हलालखोर वर्ड भी लिया था सारे दलितों के लिए ब्रिटिश के टाइम के। ये जो एक लैंग्वेज दी गई है दलित वर्ड से कि हम टूटे हुए हैं, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज दी गई। इस लैंग्वेज से ही साहस आई लोगों को बात करने की, अपने बारे में अपनी एक्सपीरियंस जबा करने की। आप कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी की स्टोरी सुनेंगे तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने एक्सपीरियंस को मुंह पे लाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको तुरंत कोई दबा देगा, जो वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पूरी तरह से समझना भी कि क्या हो रहा है। इसलिए नहीं कि आपको समझ कम है, लेकिन एक लैंग्वेज मिलती है कि मेरे साथ जो हो रही है वो एट्रोसिटी है। अगर स्टेट आपको थोड़ी सी हिम्मत देता है, एक लैंग्वेज देता है, तो आपको आगे आने की हिम्मत होती है। आज जितने अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग में आप पिछले साल की रिपोर्ट देख लीजिए, कितने आपको मुसलमान नाम मिलेंगे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स में जो नाली में साफ करते करते जो मरते हैं। ये कौन है? आप और जो प्रूफ मांगते रहते हैं। सफाई कर्मचारी रिपोर्ट पे देखिए, जो मैंने जो 20 साल की रिपोर्ट स्टडी की, नेशनल सफाई कर्मचारी, मेरे पेपर में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। उनमें लगातार वो लोग मेंशन करते हैं मुस्लिम हलालखोर। ये नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन बता रहा है कि मुस्लिम हलालखोर यहाँ काम करते हैं सफाई के पेशे में। अलग गुलबर्गा में एक दलित मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लेते हैं वो लोग। तो ये प्रूफ हर जगह है। एक एड मैंने मेंशन किया है आजमगढ़ में, जो हमारे मुर्तजा आलम सर हैं वाराणसी के, उनने मुझे पेपर दिया था। आजमगढ़ में एक एड है, दैनिक जागरण का पब्लिश है, जिसमें लिखा है कि सफाई आजमगढ़ म्युनिसिपैलिटी में सफाई का जो ये है ओपनिंग है, कॉन्ट्रैक्ट पे 11 पोजीशन है, कौन? मुस्लिम हलालखोर। तो ये गवर्नमेंट्स को पता है कि कौन से लोग क्या सफाई का काम करते हैं। तो अनटचेबिलिटी आप सिर्फ एट्रोसिटी के नजर से आप नहीं देख सकते, क्योंकि एट्रोसिटी हैज टू बी रिपोर्टेड। एट्रोसिटी हैज टू बी रिपोर्टेड एज एन एट्रोसिटी। बट वो अगर रिपोर्ट नहीं होगी, अगर आप मुसलमान अगर गिरा है तो आप बस मुसलमान गिरा है ऐसे आप बता दोगे, दलित मुसलमान आप नहीं लिखोगे, तो वो रिपोर्ट कैसे होगी? और आप जहां पे एक और बात है, जो बड़े बड़े एट्रोसिटी के केसेस हुए हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इसलिए आया था क्योंकि जो रिजर्वेशंस लागू हुए इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद थोड़ी सी इज्जत बढ़ी दलितों में, दलित हिंदुओं में, बौद्ध में इज्जत बढ़ी, और उसकी वजह से असर्शन बढ़ा। असर्शन मतलब हम हिम्मत से रहने लगे। ये कब होता है एट्रोसिटी? जब आप मूंछ लगा के आप घोड़े पे चढ़ तो रहे हैं ना, आप चढ़ ही नहीं रहे तो एट्रोसिटी कैसे होगी आपके साथ? यहाँ पे आप लैंग्वेज ही नहीं दोगे लोगों को, लोग आगे आ ही नहीं पा रहे हैं। कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम, कास्ट सिस्टम एक तरीके से देखा जाए तो बहुत पीसफुल सिस्टम है। आप अगर अपने जगह पे रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम वायलेंस नहीं है। अगर आप अपने दर से उठोगे तब होगा वायलेंस। तो अगर वो नीचे ही दबे हुए हैं ना, ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, तो वायलेंस कैसे होगा? और ये बात नहीं कि वायलेंस हो नहीं रहा है, जिस तरह का गोरी वायलेंस सबको देखना है, जिस तरह का आपको मतलब स्पेक्टिकल ऑफ वायलेंस चाहिए ऑलमोस्ट टू बिलीव दैट दिस इज हैपनिंग एवरी डे, यू वांट टू सी समथिंग गोरी टू बिलीव दिस इज हैपनिंग, दैट इज रियली कंसर्निंग।
जबकि ये एक अम्बेडकराइट पोजीशन ये है कि आप, और ये एक सेक्सुअल वायलेंस का भी पोजीशन है कि आप मत बोलो कि औरत कितनी, मतलब औरत का रेप हुआ है तो आपको एकदम मरी हुई औरत दिखनी है। रेप होता है तो, और कास्ट अट्रॉसिटी होती है। आप डोंट आस्क फॉर अ बैटर्ड विक्टिम। आप एकदम ऐसे मत देखो कि आपको जब तक सबसे खूंखार वो नहीं दिखेगा तब तक आपको सबूत नहीं मिला। सबूत हर जगह है, और अगर लैंग्वेज दिया जाए तो आपको और सबूत दिखने भी लग जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हाँ, मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ जी, जी। आपने जो बोला, देखिए मैं हलालखोर जाति के ऊपर मैंने इसी डेमोक्रेसी चैनल पर एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हैं। मैं उस पर ये सारी बातें उसमें की है। और एक देखिए जो अम्बेडकर की जो किताब थी अछूत कौन, तो उसमें भी देखिए मैंने उसको मार्क कर रखा था। उन्होंने भी जो 1936 के जो अनटचेबल जातियों को जो चुना है उसमें हलालखोर जाति लिख रखा है। बिल्कुल, तो वो लालबेगी भी है, आप उन्होंने देखेंगे लालबेगी भी है, खटीक भी है, ये सारी जी मुसलमान जी, जाति भी है। मैं इसलिए हलालखोर बोल रहा हूँ ज्यादातर, उसको फोकस कर रहा हूँ ताकि कम से कम एक जाति को तो समझो कि भाई एक अगर है तो दूसरी भी आ जाएगी। लेकिन हलालखोर को अम्बेडकर नोट कर रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर को मानने वाले बात नहीं कर रहे। अम्बेडकर लिख रहे हैं भारत या पाकिस्तान के विभाजन में कि इनमें अछूत हो जाए। अरजाल नाम की एक कास्ट है जिसको अछूत समझते हैं, जो मस्जिदों में नहीं जाते, कब उनके अलग कब्रिस्तान है, ये लिखते भी है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे भी मैंने चला दिया, आप देख सकते हैं। जो साथी जिनको भी रेफरेंस चाहिए वहां से निकाल के देख सकते हैं। जी, इस्लाम में कुछ है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को मुस्लिम से लेना देना है कि मुस्लिम के लाइव्स में क्या हो रहा है और ईसाइयों के लाइव्स में क्या हो रहा है, और उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ रिलीजन है उनमें कास्ट है कि नहीं, और वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। और एक और, अगर ये बात करके मैं थोड़ा एक और साइड में आना चाहूंगी, अगर हम ये मान लें कि मुसलमान जातिवाद नहीं कर सकता है और दलितों के अगेंस्ट वो जातिवाद छुआछूत नहीं कर सकता है, तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें मुसलमान तो जेल में जा सकते हैं, क्रिश्चियन तो जेल में जा सकते हैं। वो मतलब हमारा लॉ एक्सेप्ट करता है कि आप मुस्लिम भी हो, भले ही आपके कुरान में कास्ट ना हो, लेकिन यू कैन कमिट अनटचेबिलिटी, यू कैन डू एन एट्रोसिटी ऑन एन अनटचेबल। आप छुआछूत या आप कोई भी एट्रोसिटी कर सकते हैं, क्योंकि एट्रोसिटी गेम पावर का है और अनटचेबिलिटी हमारे समाज में एम्बेडेड है, सोशली एम्बेडेड है। तो जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ये करता है एक्सेप्ट कि upper caste Muslims or any Muslims, because we don't recognize Dalit Muslims, scheduled caste, so Prevention of Atrocity Act accepts that any Muslim or Christian can commit atrocity against untouchables. Then it means कि the Muslim individual, the Muslim person is capable of committing atrocity, right? तो अब मुझे आप बताइए कि अगर ये आप ये मैं मुसलमान हूं और मैं बगल वाले में, अगर मैं पास में मेरे कोई दलित इंसान रहता है, दलित बौद्ध है, मैं उस पर एट्रोसिटी कर सकती हूँ, और वो कल से कलमा पढ़ने लग गया तो मैं अचानक से मेरा सब बंद हो जाएगा, मैं जाके उसके घर में खाने लग जाऊंगी? कि हमारे घर में जो लोग आते हैं काम करने वाले, क्या हम उनके साथ एकदम धर्म चेंज होती है उनके हम लेने उसके ग्लास छूने लगते हैं? तो ये बहुत ही हवाई आर्गुमेंट है, हवा में एक आर्गुमेंट है। और इसका एक और काउंटर है कि अब आप दूसरी तरफ से देख लीजिए, अगर मैं ब्राह्मण हूं और मेरे पास में कोई दलित रहते हैं या मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, वो कलमा पढ़ने लग गया कल से, तो मैं चले जाऊंगी उसके घर, मैं बंद कर दूंगी इस पर एट्रोसिटी। तो अगर आपने धर्म उसने चेंज कर लिया या वो टोपी लगाने लग गया, तो मेरी जो आपके बारे में जो कास्ट, जो एक तरीके से घृणा एक है, एम्बेडेड हिस्टोरिकल घृणा, और सिर्फ आपसे नहीं, आपके परिवार से, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, आप प्रेसिडेंट भी बन जाओ, लेकिन अगर आपके बाप, अगर आपके दादा साफ सफाई करते थे तब भी वो घृणा बरकरार रहती है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो बस कलमा रटने लग गया तो आप भूल जाएंगे कि वो कहाँ से है? तो इनफैक्ट बहुत स्टडीज भी है जो मैंने अपने पेपर में नोट की है, जैसे 7,000 हाउसहोल्ड्स की स्टडी है, लखनऊ में गिरी इंस्टीट्यूट है, उसकी स्टडी है, जो प्रशांत त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली करके काफी नामी प्रोफेसर हैं, उन्होंने की थी। हाँ, जो आपने बुक दिखाई वो भी एक बुक है, और इसके साथ में एक स्टडी भी इन्हें की थी, डज अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट अमंग मुस्लिम्स, EPW में एक स्टडी थी। उसमें उन्होंने स्टडी की थी कि कैसे आज भी जो दलित मुसलमान है उनको क्लास के पीछे बिठाया जाता है, पानी वानी छुआछूत में नहीं लेने देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी पेपर में
कि उनने जाके कंफर्म किया। पहले तो दलित मुसलमानों से पूछ लिया कि आपके साथ ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला हाँ होता है, किसी ने बोला कि नहीं, छुपाया भी किसी ने। फिर जाके उन्होंने अपर कास्ट लोगों से पूछा, बोथ मुस्लिम और हिंदू से। उनने पूछा कि आप छुआछूत करते हैं इनके अगेंस्ट? बोलता हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये क्लियर है कि बोथ upper caste and non-Dalit Muslims and Hindus practice untouchability against Dalit Muslims and Christians. Their religion, their faith हमारा एक पर्सनल है कि मैं अभी शहादा पढ़ लूं तो मैं भी मुसलमान हो जाऊं। उससे जो आपका कास्ट इज अ वेरी बॉडीली थिंग। कास्ट जो हम जिस तरह से हमको एक तरह से सिखाया गया है कि किन लोगों से आपको घृणा करना है, नफरत करनी है, एक तरह से घिन पैदा करनी है, वो हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारे रग रग में है। किसी के कुछ भी कलमा पढ़ने से या किसी के कुछ क्रिश्चियनिटी के चर्च में जाने से ये ओवरनाइट नहीं बदलता है और सदियों से नहीं बदला है, ये दिख रहा है। जी श्री, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने सही बोला, और मैं तो इवन ये कहता हूँ कि चलिए आज से मैं नास्तिक हो जाता हूँ। कोई अगर अछूत कहे कि मैं आज नास्तिक हो गया, मैं मानता ही नहीं किसी धर्म, किसी ईश्वर को, तो क्या उसके एट्रोसिटी उसके लिए उसके ऊपर नहीं होगी? तो हम ये समझते हैं कि धर्म का इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन अरविंद और दिलीप सिंह मंडल ऐसे ही पेश कर रहे हैं कि जैसे कि कोई कन्वर्ट होता है तो सारा खत्म हो जा रहा है, उसका छुआछूत सब कुछ खत्म हो जा रहा है। वो बात भी इसी तरह कर रहे हैं। अच्छा, गांव में जो रौतारा बस्ती है उसको मियाना कहते हैं। अच्छा, अभी भी ये लोग कहते हैं वो हमारे वाले साहब कहाँ गए, मियानवा में गए। अच्छा, और हमारे जो इलाके को दुबियाना कहते हैं, उनकी जो मस्जिद अलग है, उनकी मस्जिद अलग है। जी जी, अच्छा, मस्जिद भी अलग है। अच्छा, हाँ, उनकी मस्जिद अलग है और हमारी मस्जिद अलग है। ये अलग बात है कि हमारी मस्जिद उनसे बड़ी है। अच्छा, और हमारी मस्जिद हमारे नमाज पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते लोग नमाज पढ़ने नहीं आते। नहीं, मुझे जहां तक याद है कि जैसे हमारी मस्जिद बीच में है और हमारे दाएं तरफ भी है रौतारा और बाएं तरफ भी रौतारा है, यानी उत्तर में भी रौतारा है, दक्षिण में भी रौतारा है, और बीचों बीच में धोबी है सब। तो वो उस पार जाते हैं नमाज पढ़ने। अरे बाप, वकार भाई इस बार आता हूँ आपके यहाँ सरायमीर, ये सब देखने। ठीक, नहीं आइए आपको मैं दोनों चीजें दिखाता हूँ। लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, झूठ बोल रहे हो। मतलब मैं मंदिरों में तो गया हूं, मैं मंदिरों में तो कभी चला गया हूंगा किसी दोस्त के साथ या किसी और वजह से, या हमारे यहाँ शहर में मंदिरें थी, बैठ जाते थे हम लोग थकाने के लिए, खेती बाड़ी कर रास्ते मंदिरें पड़ती थी तो बैठ जाते थे हम लोग। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कभी उस रौतारा मस्जिद में कभी एंट्री किया हूं। अरे बाप रे, बड़ा मामला है वकार भाई। जैसे वो ऐसा भी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई और बात नहीं थी, लेकिन जैसे नहीं लगता एक बन गया कि भाई वो उनकी है, हमारी है ये उनकी है, तो इसमें हमारा क्या गुजर। क्योंकि हम अभी बाहर बोल रहे हैं। हाँ, ये आपकी मस्जिद है ना? चलिए, बस सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से, और आज हम सरायमीर के गांव फत्तनपुर में मौजूद हैं। ये वकार भाई जो पसमादा महाज के जो महासचिव है, उनका गांव है, और आज हम उनके गांव में उनकी मस्जिद, जिसको धुबियाने की मस्जिद कहा जाता है, उसके सामने हम खड़े हुए हैं। और यहाँ भाई आपका नाम? जीशान। आप इसी गांव के हैं? जी, थोड़ा सा इसको बताइए कि मस्जिद, जैसे वकार भाई बताते थे कि मस्जिद बनने का जो इतिहास ये रहा है कि मियाने की यहाँ पे कोई मस्जिद है, उसको भी आप मुझे दिखाइएगा। तो वहाँ पे पहले आपके जो पुरखे थे, अब धोबी समाज से हैं ना आप भी? हाँ, तो धोबी समाज के लोगों को पहले वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते थे, तो उसके खिलाफ जाके ये मस्जिद बनी थी। ये सच बात है? ये सही है। अच्छा, तो फिर अभी भी बता रहे थे कि बहुत से अभी तो कोरोना से पहले की बात बता रहे थे वो, कि कोरोना से पहले जब वो वहाँ अभी तक इस मस्जिद में मियाने की, मतलब कि वो जो शेख और सैयद जाती है, वो नमाज पढ़ने नहीं आती। आज भी नहीं आती है। आज भी नहीं आती? नहीं आती। अब अगर आप 10 मिनट यहाँ पर रुके तो देख ले। अच्छा, 10 मिनट अगर रुके तो देख ले, आज भी नहीं आते हैं। अच्छा, तो ये जुमा में कुछ आते हैं लड़के, जैसे जो अभी नए हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन जो उनके मन में जो अंदर से था वो नहीं आते हैं। अच्छा, आज भी वो, हाँ, वो अरे खान, हमारे गांव को बगल में खान मर गया, लेकिन कभी नहीं आया इधर। खान बिरादर थे, कभी नहीं आए इधर। अच्छा, तो ये जो भेदभाव है आज भी समाज में मौजूद है?
नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ तो मस्जिदें हैं कि नमाज नहीं होती है, लेकिन मतलब जैसे ये आपको अच्छा हमारे गांव की नहीं आप पर्सनली आपको लगता होगा कि ये छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ। ये मस्जिद में इसलिए मस्जिद बन गई कि धोबी समाज के लोगों को मौका नहीं दिया गया नमाज़ पढ़ने का, और आज भी वहाँ के लोग शेख और सैयद लोग नमाज़ पढ़ने आते यहाँ पे आपकी मस्जिद में। नहीं। तो अच्छा, तो अभी कोई ऐसा डायलॉग नहीं हुआ कि इस तरीके के भेदभाव को ख़त्म किया जाए इस तरीके? नहीं, कभी इस तरह का कोई डायलॉग नहीं हुआ यहाँ पे। वो अपना नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने पढ़ रहे हैं अच्छा। ना। हम लोग के कुछ उधर जाते हैं, जैसे हम लोग के, वो लोग इधर नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ पे धोबियों के कितने घर हैं यहाँ पे? 80-85 घर होंगे। 85 घर हैं। हाँ। और शिक्षा का स्तर से बहुत बड़े तरीके से? लो, एकदम लो, समझ लीजिए कि 0% मान के चलिए अच्छा। बस। तो अभी हम लोग यहाँ मौजूद थे और हम मियाने की मस्जिद की ओर अभी जाएंगे, उसको भी देखते हैं थोड़ा सा।